इन घटनात्मक अधिकार होने के बाद में भी घटना बाबा साहब जी ने जो लिखी है उसके अंदर स्पष्ट सारे जात के, सारी कौम के, सारे धर्म के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिलना, इसलिए घटना का 30(1) में माइनॉरिटी को संरक्षण दिया गया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि कोई पॉलिटिकल होती है, कोई राजकारण होती है, कोई जात पे होती है, कोई धर्म पे होती है, कोई न्याय देने वाली होती है। ऐसी अलग अलग किस्म की जो व्यवस्था है हमारे पास सरकार में, इसको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन के अंदर कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, ये सारे जो हमारे बच्चे हैं उनको हाई क्वालिटी का एजुकेशन मिलना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। लोगों को लगता है कि बहुत आसानी से कुर्सी मिल जाती है, लेकिन हमारे जनाब अब्दुल सत्तार साहब की जो कुर्सी है, ये बहुत कांटों, इनकी जिंदगी जो है बहुत जद्दोजहद वाली जिंदगी है। तब अल्लाह ने जाके आपको ये मर्तबा दिया है। और सर, आपके लिए यही कहूंगा कि तुम दिए बातें मुखालिफ से ना घबरा है। उकाब एक परिंदा होता है जो तूफानों में उड़ता है सर। तुम दिए बातें मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे तेज उड़ाने के लिए, ये तो चलती है तुझे तेज उड़ाने के लिए। मैं हमारे रियासत से गुजारिश करूंगा ये बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, इसलिए पहली से 8वीं जो स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कीजिए और ये जो स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है वो उसको दोबारा शुरू कर दी जाए। मैं इतना कहकर अपनी प्रोडक्ट खत्म करता हूँ एक शेर पर। मेरी तवज्जो फक्त मेरे काम पर रहेगी, मेरी तवज्जो फक्त मेरे काम पर रहेगी, मैं खुद को साबित करूँगा, दावा नहीं करूँगा। साथियों और बहनों, हर साल की तरह इस साल भी रहीम सर ने यहाँ अपने टीचर जो स्टेट में अच्छा काम करते हैं, विभाग में अच्छा काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में अच्छा, सबके लिए उनका नाम ही है हैप्पी टू हेल्प। तो ये भी शिक्षक को हेल्प करने के लिए एक दिन उनके साथ खाएंगे, उनके साथ बातें चीतें करेंगे। उनका परिवार, उनका वो स्कूल कॉलेज का एरिया यकीनन बहुत अच्छा खूबसूरत है। हर साल की तरह उनका भी कार्यक्रम आज ही रखा गया है। मैं फिर से एक बार हमारे रहीम सर और विशेषतः विक्रम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि विक्रम कारे साहब जब भी शिक्षकों की लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ मैं सभागृह में बहुत नज़दीक से कई वर्षों से देख रहा हूँ। मेरे संगात उनके वालिद साहब MLC थे, तब से आज तक हम लगातार ये फैमिली, इनका खानदान, इनके परिवार से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। पार्टियां अलग अलग है, काम अलग अलग रहते हैं, पर दोस्ती अपने जगहों पे कायम रहती है। वही दोस्ती सिखाते हुए उनके वालिद बीच में का रास्ता भी उन्होंने बताया। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के आदमी को कृषि विभाग, जो महाराष्ट्र का सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा ये डिपार्टमेंट है, ये जो इसके अंदर कृषि के अंदर किसानों का ये खाता अभी तक मराठवाड़े का मैं पहला भाग्यशाली आदमी हूँ
कि मुझे ये मंत्री पद मिला है महाराष्ट्र में, और पहले मुस्लिम तो महाराष्ट्र का पहला और मराठवाड़े का भी पहला। ये कृषि विभाग इतना बड़ा है, किसानों की समस्या, आसमानी संकट, जहाँ जहाँ उनको जो जो चीज़ की जरूरत पड़ती है वहाँ उनको सरकार की तरफ से मदद करना, और सरकार की तरफ से उसको इतनी गारंटी देना चाहिए कि किसानों के पीछे सरकार मजबूती के साथ खड़े है। उनको जो जो मदद लगती है, वो चाहे आपने देखा होगा अतिवृष्टि की मदद हुई, वो भी हमने किया। उसके बाद में ज़्यादा पानी गिर गया, उसके लिए भी अति जो प्रतिचा पाऊस, मराठी भी कुछ लोगों को आती होगी, मुझे पहले मराठी बोलना नहीं आती थी, अब मराठी बोलता हूँ तो हिंदी बोलना नहीं। और जो वोट मिलते हैं ये तो अपने ही है हिंदी वाले, पर मराठी वालों के पीछे बहुत पढ़ना पड़ता है विक्रम जी। मैं तो फिर एक मराठा लाख मराठा, मतलब तुम नहीं हो वैसे मराठा। इतनी संकटें, इतनी मुश्किलों में से राजकारण करना इतना आसान नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में 3,20,000 हिंदू भाई है, 58,000 मुस्लिम भाइयों का वोट है, और उसके बीच में से राजकारण करना, और राजकारण का इतने कंपटीशन। हमारे बाबू भाई कामरेड यहाँ हैं, उनको मालूम है, जगदीश बेदवे भी मेरे गांव का है, रहीम सर हमारे गांव के, तमाम कई भाई यहाँ साथी बैठे। लेकिन राजकारण के अंदर सबसे बड़ा काम यही होता है, क्या टीचर जो है ये खाली गाड़ी का बाष्पम जैसा रहता है, उसका काम करता है। गाड़ी कितनी बड़ी रहती है, लेकिन वो गाड़ी को कंट्रोल करना, उसको सही चलाना, सही ट्रैक पे चलाना, सही रोड पे चलाना, ये टीचर भाई कर सकते हैं। अगर बाष्पम को छेड़ दिया गया तो महाराष्ट्र में क्या होता है मैं देख रहा हूँ। हमारे दोस्त प्रशांत बम साहब ने वो थोड़ा छेड़ दिया, उसको एक नया माहौल बन गया। और टीचरों का सोच, टीचरों का विचार, मैं बहुत नजदीक से टीचरों को जानता हूँ। मेरी भी बहुत बड़ी संस्था है, 1400 कर्मचारी है हमारे पास। अभी ये साहब ने बताया कि उनका भी वहाँ BOMS कॉलेज है, मेरा मेडिकल कॉलेज MBBS का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि 2 साल में वो पूरा हो जाएगा, और 2 साल के बाद एक मेडिकल कॉलेज सिल्लोड जैसे एक छोटे गांव में होगा। और वो कहीं तमाम उसके पीछे काम करने के लिए, वहाँ के मरीजों को इलाज देने के लिए, जिनको औरंगाबाद आना पड़ता है, जलगांव जाना पड़ता है या जालना जाना पड़ता है, उनको आसानी के साथ वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। और उनके साथ बच्चों को, जो हमारे पास D.Ed B.Ed बच्चे बने हैं वो टीचर बने, लेकिन टीचरों के लिए इतनी तकलीफें, इतनी मुश्किलें, इतनी दुश्वारियाँ हैं, वो 20% ही आगे बढ़ रहे नहीं। अभी 40%, 60%, 80%, कोई 100% तक चले गए, पर कुछ भाई 20% तक भी नहीं आए। तो मुझे लगता है कि ये मार्च में 20% की पूरे शिक्षकों को अनुदान मिल जाएगा। मैं और विक्रम काळे जी हमने साथ काम किया है। हमने पहले भी उसको वर्षा गायकवाड़ जी को बोल के वो काम अनकरीब लाए थे, लेकिन बाद में सरकार बदल गया। अब सरकार बदला, लेकिन मैं सत्ता में हूँ, मेरा नाम सत्ता है। सत्ता में आती है रंग लूंगा तो सत्ता ही रहती है, और मैं सत्ता में लगातार रहता हूँ। मैं कोई पार्टी या कोई निशान, ये मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। कार्यकर्ता इस नाते से लोगों का संपर्क करना, लोगों से संबंध बनाना, लोगों के साथ जहां भी अत्याचार अन्याय होता होगा वहां न्याय देने की कोशिश करना, उनको इंसाफ देने के लिए सरकारी ऑफिसर होंगे, ऑफिसेस होंगे या सरकार होंगे, इनके माध्यम से उन तक खजूर का हिस्सा क्या नहीं होता है वो देने का काम जरूर हम करते हैं। मुझे लगता है कि जो आज हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कोई बदल लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओपन लोगों को एजुकेशन देना एक अलग बात है और माइनॉरिटी के लोगों को एजुकेशन देना एक अलग बात है। कहीं क्योंकि ओपन वाले लोगों की पेइंग कैपेसिटी रहती है और वो पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से पे करते हैं और अच्छे से अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन जो गरीब समाज है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज होगा, मुस्लिम समाज होगा, बौद्ध समाज होगा, या जो जो माइनॉरिटी में बैठने वाले सरदार जी होंगे और छोटे छोटे समाज जैन तक, उसके अंदर जैन समाज का भी उसमें समाविष्ट है। ये सारे समाज के लोगों को अगर हमको एजुकेशन देना होगा तो उनको सारी सहूलतें देना होगी। घटना में 30(1) में घटनात्मक अधिकार है, लेकिन घटनात्मक अधिकार होने के बाद में भी घटना बाबा साहब जी ने जो लिखी है उसके अंदर स्पष्ट सारे जात के, सारी कौम के, सारे धर्म के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिलना, इसलिए घटना का 30(1) में माइनॉरिटी को संरक्षण दिया गया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि कोई पॉलिटिकल होती है, कोई राजकारण होती है, कोई जात पे होती है, कोई धर्म पे होती है, कोई न्याय देने वाली होती है। ऐसी अलग अलग किस्म की जो व्यवस्था है हमारे पास सरकार में,
इसको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन के अंदर कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, ये सारे जो हमारे बच्चे हैं उनको हाई क्वालिटी का एजुकेशन मिलना चाहिए। अभी मैं सिल्लोड में मैं होऊंगा, बाबू भाई होंगे, जगदीश बेदवे होगा, हम एक सिल्लोड के स्कूल में पढ़े हैं, जिला परिषद में। वहाँ की बिल्डिंग एकदम बहुत खराब हो गई थी, तो बिल्डिंग मैंने मेरे ताबे में लिया। अभी हम वहाँ 25 करोड़ रुपए का एक हाईटेक स्कूल बना रहे हैं। क्या प्राइवेट स्कूल में किसको जाने की जरूरत नहीं, सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटीज उनको मिलेगी। वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ का आपने अगर लैब